आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड मिरर, इमेज, ऑब्जेक्ट और मिरर इन सब के वेलोसिटी पर चर्चा करेंगे प्लेन मिरर के कंडीशन में। ठीक है, किस मिरर के लिए? प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का क्लास। देखा जाए, जैसे कि एक केस ले लेते हैं। पहला केस वन। केस वन में क्या है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग and mirror is at rest ना। पहला केस ये लिए है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है और जो मिरर है वो मेरा रुका हुआ है। ठीक है, जैसे क्या है ये बात कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है इस तरीके से। ये प्लेन मिरर के पीछे का हिस्सा हो गया, हम लोग सिल्वर कर दिए मिरर को। अच्छा ठीक, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर होता है क्या, पोल, जानते हैं ये सब हम लोग। अच्छा ठीक, इसके सामने में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, ए बी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, इससे जितना दूरी पर, जितना सामने में ऑब्जेक्ट होगा हम लोग जानते हैं, उतना ही पीछे क्या बनता है, इमेज। प्लेन मिरर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। ठीक है, ये है इमेज मेरा ए डैश, बी डैश, ये मेरा क्या है, इमेज है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरा क्या, यू, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस क्या है, भी। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस ना। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो जान रहे हैं हम लोग। अब आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जितना सामने में ये उतना ही पीछे ये भी दिख रहा है। अब एक चीज देखा जाए, एक बात हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो इमेज डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होता है ना। इमेज डिस्टेंस भी बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अच्छा, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो बराबर है दोनों, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन एक बात है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में जो ये रिलेशन है वो माइनस साइन के साथ है। माइनस साइन का मतलब क्या हो गया कि दोनों डिस्टेंस तो बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। कहने का मतलब u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके आगे माइनस लगा है का मतलब वो रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने, जानते हैं हम लोग मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस के सामने जो रहता है वो होता है निगेटिव। अच्छा, अब मिरर के पीछे जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। पीछे क्या है, इमेज डिस्टेंस भी, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ठीक है, अब एक चीज देखा जाए, हम लोग यहाँ ये करने वाले हैं कि जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस मिरर को क्या किए हैं, रेस्ट में रखे हुए हैं, ये रुका हुआ है। अभी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, यानी कि चलाएंगे। किधर चलाएंगे भाई, तो इसको चलाएंगे इधर, ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे ही इसको इधर चलाएंगे तो ये जो इमेज है मेरा, ये भी क्या होगा, इसके करीब आएगा। ऑब्जेक्ट चूंकि आगे जाएगा तो इमेज भी मेरा क्या होगा, ऐसे पास आते जाएगा, ऐसे सट जाएगा। अच्छा ठीक, ऐसा होगा। अच्छा, ऐसे अंदाजा ही लग रहा है खुद। अगर हम मान लिया जाए इसको 2 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर चलाएंगे तो इमेज जो है ये भी मेरा, हम लोग अंदाजा समझ रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये भी क्या होगा, आगे आएगा 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। ये भी 2 से आगे जाएगा तो ये भी कितना से आएगा, 2 से आगे ना। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए, इसी चीज़ को अच्छे से और डिफाइन कर सकते हैं ना, डिवाइडिंग
बाय टाइम ना बोथ साइड। टाइम से दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये तो क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। ये इमेज डिस्टेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जैसे ही टाइम से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस बाय क्या है, टाइम। ये डिस्टेंस है ना, भी का मतलब वेलोसिटी नहीं समझ लेना है ना, ये क्या है, भी इमेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, इधर माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय क्या करेंगे, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम मेरा क्या होगा, स्पीड ना, स्पीड। अच्छा ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ इमेज, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय टाइम, इसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ना। अच्छा, स्पीड को या रफ्तार को हम लोग भी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत जगह बुक में लिखा मिलेगा। भी आई का मतलब स्पीड ऑफ इमेज या फिर क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, इधर हो जाएगा क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ना। अच्छा, देखा जाए तो इसको टाइम से डिवाइड कर दिए, या डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, कोई बात नहीं होता, वही सेम चीज होता। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है। मतलब माइनस साइन ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, वही वेलोसिटी होगा किसका, इमेज का भी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, तो ये किधर जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ। क्या, ये अपने लोकेशन से जा रहा है दाहिनी ओर, तो ये किधर जा रहा है, अपने लोकेशन से लेफ्ट, बाएं ओर ना। ये यहां से जा रहा है राइट साइड, तो ये किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, लेकिन रफ्तार सेम होगा। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो ये भी कितना से, 2 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा। 2 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, इधर आएगा। तो जितना रफ्तार इसका उतना ही रफ्तार इसका रहना है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होना है, उल्टा होना है। ये इधर तो ये क्या, इधर। ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज क्या, इधर। दोनों का डायरेक्शन उल्टा ना। ऑब्जेक्ट अगर क्या जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो इमेज किधर जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ ना। ये ध्यान रखना हम लोग को। यही चीज ये बता रहा है कि इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा ना। अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज मेरा क्या होगा, इधर आएगा ना। अगर क्या कहते हैं यही चीज, ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर खिसकता तो इमेज क्या होता, उधर खिसकता। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इधर लेफ्ट साइड भागता तो ये मेरा क्या होता, उधर भागता है कि नहीं। तब ना दोनों के बीच का ऐसे क्या होता है, सेपरेशन ऐसे बढ़ते जाता है। अगर इसको दूर करेंगे तो भी दूर होगा, और दूर करेंगे और दूर, पास करेंगे पास ना। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड खिसकेगा तो इमेज मेरा क्या होगा, राइट साइड खिसकेगा। यही समझ रहा है ना। लेकिन जितना रफ्तार से ये चलेगा उतना ही रफ्तार से ये भी चलेगा, मगर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा ना। ये इधर तो ये राइट साइड, तो ये क्या, लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड तो ये क्या, राइट साइड। ये बात को ध्यान में रखना। वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का मान बराबर होता है, बस डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। फिर इसी केस में एक और चीज बात करते हैं, रिलेटिव मोशन से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का रिलेटिव मोशन पर बात करेंगे। इमेज के रिलेटिव मोशन पर बात करेंगे। देखा जाए अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे तो क्या होगा, उसको कैसे डील करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे कि यही एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अच्छा, यहां पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ये ए बी, और यहां सामने में इमेज बना मेरा ए डैश पी डैश। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उस तरफ, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उस तरफ, कितना से, 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये क्या है, इमेज है, ये तो इमेज है। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है कितना से,
2 मीटर पर सेकंड से। ये ऑब्जेक्ट उधर 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये भी कितना से, ये कितना से, इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा। ठीक है, ये जानते हैं। लेकिन अगर कभी इस तरीके का चीज पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये अलग चीज है। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछेगा तो वो तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर हो जाएगा। ये जितना है 2 तो ये भी कितना है 2 है। ठीक, लेकिन अगर पूछे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर ये पूछे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये पूछे तो कैसे डील करेंगे, इसको समझते हैं हम लोग। देखा जाए तो ये जो रिलेटिव मोशन है इसको समझने से पहले एक बात अच्छे तरीके से देखते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ठीक है, हम अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और ये इमेज भी मेरे तरफ क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, हम इधर से 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, वो भी इमेज भी मेरे तरफ 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो हमको जो है वो इमेज मेरी ओर कितनी रफ्तार से आता हुआ दिखेगा, हमको ये इमेज मेरी ओर कितने रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड और उसका स्पीड जुट जाएगा, जुट करके डबल स्पीड से हमारी ओर क्या होगा आता हुआ दिखेगा, यानी कि ये हमारे ओर 4 मीटर पर सेकंड से आता हुआ हमको ऐसा फील होगा। जैसे क्या कह रहे, जैसे हम इधर से जा रहे हैं, मान लिया जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना से जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उधर से भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लिया जाए वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितने रफ्तार से आ रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार क्या होगा ना। जब भी मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार पूछा जाएगा तो हम दोनों का रफ्तार चूंकि क्या है उल्टा है, तो उल्टा डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन में दोनों का रफ्तार ऐड होता है, कि काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और ऐसे भी समझते हैं, अगर हम इधर से जा रहे हैं 60 से और वो उधर से आ रहा है कितना से 40 से, तो हम दोनों के बीच की दूरी कितना से रफ्तार से कम होगी, हम दोनों के बीच की जो दूरी है वो तो अब ज्यादा जल्दी कम होगी। हम दोनों के बीच की दूरी अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम होने लगेगी, दोनों का रफ्तार क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर से बात करते हैं कि अगर हम इधर से 60 से जा रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर से जा रहे हैं, उधर से भी ऑब्जेक्ट आ रहा है कितना से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितना से आ रहे हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नहीं, दोनों का स्पीड को क्या होना होगा, जोड़ना पड़ेगा ना। रिलेटिव मोशन में जब दोनों डायरेक्शन उल्टा हो तो वेलोसिटी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखा जाए, फिर से आगे समझते हैं। अगर हम इधर से 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहे हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से, और वो उधर से भी आ रहा है कितना से 2 ही मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो अगर हम सिर्फ उस पर फोकस करें तो वो मेरी और हमको क्या लगेगा कि वो मेरे और बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, तो हमको लगेगा कि वो मेरे पास कितना रफ्तार से पहुंच रहा है। हम दोनों एक दूसरे के पास कितना रफ्तार से पहुंचेंगे, 2 और 2 मिलकर के 4 के रफ्तार से क्या होंगे, पहुंचेंगे, और बहुत जल्दी पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए हमको किसी फ्रेंड के पास जाना है, अच्छा, और अगर हम यहाँ से उसके घर तक जाना है हमको, हम अगर 60 के रफ्तार से चलते हैं तो हमको वहां तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा 1 घंटा। 60 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ से 60 के रफ्तार से जा रहे हैं तो हमको उस तक पहुंचने में लग जाएगा कितना, 1 घंटा। अगर हम इधर से 60 से चले और अगर उधर से वो आदमी भी 60 से ही चल दे ना, उधर से वो भी चले 60 से, हम भी इधर से 60 से, तो अब हम दोनों क्या होगा, 1 घंटा तो नहीं लगेगा हम दोनों को मिलने में, अब हम दोनों क्या होगा आधा घंटा में ही क्या करेंगे, मिल जाएंगे। अब हम दोनों आधा घंटा में ही मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि अब हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पहले चूंकि हम दोनों के बीच का दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कम हो रहा था, क्योंकि सिर्फ हम जा रहे थे, अब वो भी उधर से चल दिया, हम भी इधर से चल दिए, तो अब हम दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम होगा। 60 उधर से भी कम हो रहा है 60 के रफ्तार से, इधर से भी 60 के रफ्तार से कम हो रहा है, यानी कि डबल रफ्तार से कम हो रहा है ना, 60 डबल, यानी कि कितना, 120। तो इधर से अगर हम इधर से 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, वो इमेज भी मेरे और 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार कितना हो जाएगा, 2 और 2 क्या 4। हम दोनों एक दूसरे के कितने रफ्तार से हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, 4 के रफ्तार से, डबल स्पीड से। तो यानी कि यही चीज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा यहां पर, 2 गुना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं ना उसके डबल रफ्तार से हमको दिखेगा इमेज मेरे यहां उड़ाते हुए। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी है, थर्ड पर्सन है, वो तो देखेगा क्या, अरे ये 2 से उधर जा रहा है, इमेज भी 2 से इधर आ रहा है, बस उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा क्या कि हम 2 से तो जा ही रहे हैं, इमेज 2 से आ रहा है जो ठीक है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पास कितना से सट रहे हैं, 4 से सट रहे हैं
ये तो दिखेगा ही। हम सिर्फ अगर उसी को देखेंगे तो हम ऐसे तेजी से भागे तो वो भी तेजी से ना आएगा मेरे ऊपर ना, तो हम इधर से 2 से जाएंगे तो वो भी इधर से 2 से आ रहा है। तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे अनुसार, मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा वो डबल स्पीड होगा। हम इधर से 2 से जाएंगे तो वो उधर से 2, तो हमको लगेगा क्या कि ये मेरे और कितना से करीब आ रहा है, 4 से करीब आ रहा है। जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम इधर से चले, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो उधर से आ रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितना से हो रहे हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार। अगर हम इधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे होते और उधर से जो वो आ रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा होता, तो हम दोनों के बीच का जो दूरी है वो किस रफ्तार से कम होता, 50 और 80, 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होता। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका जो स्पीड है वो कितना बोलेंगे, 130 बोलेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में मेरा भी स्पीड 130 ही होगा। उसको भी यही लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं 130 से। तो यानी क्या होगा, यहां पर हम लोग को दोनों का स्पीड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही तो इसका भी रफ्तार है, तो दोनों रफ्तार को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट तो इधर से ऐसे गया तो इमेज क्या होगा, ऐसे आएगा। अच्छा ठीक है, वो भी कितना रफ्तार से, इसको लगेगा कि ये कितना रफ्तार से मेरे पास आ रहा है, इसको सिर्फ लगेगा बस, और किसी को नहीं। इसको सिर्फ लगेगा कि ये मेरे पास कितना से आ रहा है, डबल स्पीड से आ रहा है, डबल स्पीड से। अच्छा ये अगर जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो इमेज किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी कि जो ऐसा हो जाएगा ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो डबल स्पीड होगा। इधर डबल स्पीड तो होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका किधर होगा, ये चूंकि इधर जा रहा है तो वो हमको किधर आता हुआ दिखेगा, इधर आता हुआ दिखेगा। ऑब्जेक्ट चूंकि राइट साइड जा रहा है तो इमेज किधर आता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड आता हुआ दिखेगा। इमेज किधर आता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड आता हुआ दिखेगा। इसको कितना से वो फील होगा अपने पास आते हुए, ये इधर से 2 से जा रहा है, वो इधर से 2 जा रहा है, तो इसको फील होगा वो इधर आते हुए कितना से, 4 से, डबल स्पीड से। हाँ, तो ये इस तरीके का चीज को भी ध्यान में रखना है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक है, उसको डील करना है। इसमें किसी तरीके का रिलेटिव मोशन का चर्चा नहीं है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्या बोलते हैं, फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिर्फ इमेज का वेलोसिटी, ये नहीं बोले कि हमको इमेज का वेलोसिटी बताइए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना। जब भी ऐसा बोलेगा प्रॉपर कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी बताइए, तभी हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को डबल करना पड़ेगा, तभी सिर्फ करना पड़ेगा। क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं 2 से, वो आ रहा है मेरे तरफ कितना से, 2 से, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो 4 से हमको करीब आता हुआ दिखेगा ना। जैसे हम इधर से 60 से, उधर से 60 से, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितना से आ रहे हैं, 120 से, वही वाला चीज। वो कब होगा, जब बोलेगा कि रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताइए, या फिर ऐसे बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताइए, तब ऐसा कंडीशन में हमको ये वाला काम करना है, डबल स्पीड दिखलाना है, ठीक है। और ये अगर इधर जा रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, उल्टा आएगा ना। लेकिन यहां पर हम क्या, कोई रिलेटिव मोशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, बस इमेज का वेलोसिटी बताना है, ठीक। अच्छा ठीक है, और क्या आते, बाकी सब कुछ दिया हुआ कैसे कैसे है, तो वो चीज देख लो कैसे कैसे दिया हुआ है एक क्वेश्चन में। ये क्या है, मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल है, ऐसे करके वेलोसिटी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंका हुआ है, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके है, u बराबर दिया हुआ है 2i + 3j। ऑब्जेक्ट का रफ्तार कितना है, 2i + 3j। ये 2i + 3j का मतलब बुझते हो ना, दिमाग लगाना है इसका, क्या होगा आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन बनाना है। खैर बाकी हम ऐसे कर देते हैं अब, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आंसर आया, ठीक। तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर क्या बोलते हैं इधर से हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे तो जो इमेज होगा वो भी तो ऐसे करके आएगा। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये इमेज भी तो ऐसे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे ऐसे फेंकेंगे तो हमको इमेज ऐसे करके आता हुआ नहीं दिखाई देगा, ये क्या है, इमेज। ये ऑब्जेक्ट इधर से जाएगा तो इमेज भी ऐसे करके आएगा। अच्छा ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसे होगा ना। अच्छा ठीक है, एक बात और अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है ये क्या है, 2i + 3j, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड एक्स एक्सिस की तरफ और 3 मीटर प्रति सेकेंड वाई एक्सिस की तरफ, ये मीटर पर सेकेंड में है। अच्छा इसका एक कंपोनेंट तोड़ दे अगर, तो इस तरफ होगा मेरा कितना, इस तरफ होगा 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ना, इतना i। अच्छा उसके बाद अगर ये j का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, i का मतलब x एक्सिस,
11th क्लास के वेक्टर में पढ़ा हुआ चीज है, ये वेक्टर से संबंधित हम सवाल दिए हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसका एक वेलोसिटी किधर होगा, ऊपर। दो कंपोनेंट तोड़ेंगे इस वेलोसिटी का, एक हो गया 2i मीटर पर सेकेंड इधर, और ऊपर हो गया क्या 3j मीटर पर सेकेंड। ऊपर की ओर कितना है, ये मेरा ऊपर की ओर अगर बात करें तो ये मेरा कितना होगा, अच्छे से लिख देते हैं, ऊपर की ओर ये हो जाएगा 3j इतना मीटर पर सेकेंड ना। तो ये जो 2i प्लस 3j है इतना मीटर पर सेकेंड, इसमें 2i इधर होगा रफ्तार और 3j जो है वो ऊपर होगा y एक्सिस के तरफ और x एक्सिस के तरफ। दो कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं इसका, सेम टू सेम ऐसा ही कहानी ये इधर है, एक इधर और एक इधर तोड़ेंगे ना, एक अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। एक इधर से ऐसे तोड़े तो इधर से, तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा। अच्छा ये जो आएगा इसमें देखा जाए एक जो रफ्तार होगा इसका वो किधर होगा, इधर ऐसे। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है इधर से, तो इसमें क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड इधर से, 2i मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आएगा। अच्छा ये जो ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये भी क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 3j ही रहेगा ना, इतना मीटर पर सेकेंड, ये आई। अच्छा ठीक है, तब इसको और इसको कंबाइंड कर देंगे तो हम लोग का ये वेलोसिटी ऑफ इमेज बन जाएगा ना। तो एक चीज देखा जाए, ये जो y एक्सिस की तरफ है ऊपर की तरफ, ये क्या है y एक्सिस, j कैप 3j, ये जो है मेरा ये ऊपर की तरफ का जो वेलोसिटी है, ये तो एक साथ क्या होगा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा ना। ऐसे करके जो ऊपर करके ऐसे नीचे आने में, तो ऊपर और नीचे में जो है ये y एक्सिस वाला तो एक साथ ऊपर उठेगा और क्या होगा एक साथ नीचे गिरेगा, एक साथ ऊपर उठेगा और एक साथ नीचे गिरेगा। यानी कि जब ये ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी क्या होगा ऊपर ही जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम और एक ही ये रफ्तार से। अच्छा ठीक, लेकिन जब इस डायरेक्शन में जो आगे जो बढ़ रहा है, आगे जो बढ़ रहा है यानी कि जो आगे जो बढ़ रहा है ये वाला कंपोनेंट पर बात करें तो इस पे देखा जाए तो ये 2 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये 2 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये 2 मीटर पर सेकंड से निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स डायरेक्शन में मेरा रफ्तार तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसीलिए जो मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, -2i। 2i में माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। बाकी रही बात इसकी, तो ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा तो इमेज भी ऐसे ही ऊपर उठेगा, नीचे ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इमेज भी नीचे ही आएगा। इसका रफ्तार डायरेक्शन सेम होगा, ऊपर ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऊपर, नीचे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी नीचे। तो वाई डायरेक्शन में तो सब कुछ सेम रहेगा ना, इतना ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड। सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो है मेरा चेंज करेगा, बाकी सेम रहेगा। ये इस तरीके का एक हम लोग क्वेश्चन किए। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे क्या, अगला एक केस है केस 2। उसमें क्या करेंगे कि मिरर को चलाएंगे और ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखेंगे। ठीक है, ऐसा करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन अभी दे देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हम उसका आंसर अभी बताएंगे नहीं, ठीक। और उसके जस्ट बाद फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग वाला कंडीशन को भी देख लेते हैं तुरंत अभी। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, ये क्या है, प्लेन मिरर है, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है, सिल्वर्ड है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरीके से दिया हुआ है, हमको इधर ऐसे जाएगा तो इमेज ऐसे जाएगा। हमको इमेज का वेलोसिटी को बताना है कितना होगा आई और जे के टर्म में, ये बता करके इसका कमेंट में आंसर हमको चाहिए। देखते हैं कि किसका आंसर आता है और सबसे पहला किसका होता है। जिसका भी आंसर सबसे पहला होगा और सही होगा उसका आंसर को हम पिनअप करके रखेंगे कमेंट पर। ठीक है, तो देखते हैं जरा किसका आंसर सही होता है, तो इसको फटाफट से बना लेना। अब हम लोग इसके बाद केस 2 पर डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखेंगे और मिरर को चलाएंगे। वो बहुत मजेदार केस है। हाँ, अब ये वाला जो कंडीशन है केस 2, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि मिरर को रखेंगे रेस्ट में और इमेज को चलाएंगे, ऑब्जेक्ट को चलाएंगे। देखते हैं ये वाला केस जो है एक बार में किसको समझ में आ पाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा चीज़ है, यहाँ पर क्या है, पोल है ना, ये क्या है, मिरर। अच्छा, ये क्या है, मिरर। ठीक है, ये पोल है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या किए, यहाँ सामने में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऐसे रख देते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं इसको, यहाँ सामने में ऐसे रख दिए। ये है ए, ये है क्या बी, ये सामने में मेरा क्या है, मिरर के ठीक सामने में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है पीछे भी उतना ही पीछे मेरा ये क्या बनेगा, इमेज इस तरीके से बनेगा ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट इधर इतना सामने में तो इमेज उतना उधर पीछे, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ से इसको एक एग्जांपल से ही समझा सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं जरा से, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो दूरी है वो दूरी है मान लिया जाए अभी 35 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 35 मीटर है, 35 मीटर। अच्छा तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग को रेस्ट में ही रखना है, इसको हम लोग को मूव कराना है। 35 मीटर दूरी पर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इमेज तक का जो ये जो दूरी होगा ये भी मेरा कितना होगा, 35 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के उस इमेज तक का जो दूरी है वो मेरा 70 मीटर का दूरी है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी अभी कितनी है, 70 मीटर है, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। इसको तो रेस्ट में रखे हैं, इसको हम लोग अगर मान लिया जाए मूव करके, इसको यहाँ से मूव करके क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से मूव करके मान लिया जाए यहाँ लेकर के आ गए, ये हम लोग खिसका कर लेकर आ गए करीब यहाँ पर लेकर आ गए, और ये हो गया मेरा क्या, मिरर का नया पोजीशन। अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितना है, 70 मीटर, ठीक है। अब मिरर को खिसका करके हम लोग यहाँ लेकर के आ गए। अब मिरर को कितना खिसका है, मान लिया जाए 5 मीटर खिसका है। कितना खिसका है, 5 मीटर। यहाँ से इधर जो खिसका है ये कितना खिसका है भाई, 5 मीटर। इसको यहाँ से खिसका करके कहाँ किए, यहाँ किए, कितना किए, 5 मीटर खिसका है। तो देखो तो जरा सा क्या क्या करामत अब हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है वो दूरी मेरा कितना हो गया, अब ये दूरी हो गया मेरा कितना, 30 मीटर। अब जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना हो गई, 30 मीटर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी अब कितना है, 30 मीटर। तो अब जो इमेज होगा इसके पीछे, वो पीछे मेरा, चूंकि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट, मिरर से आगे कितनी दूरी पर है अभी ऑब्जेक्ट मेरा, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। तो मिरर के जो पीछे, मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो इमेज यहाँ से इस वाले अभी वाले मिरर के हिसाब से ना चलेंगे, इसके पीछे कितना दूरी पर बनेगा, यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा, इधर भी हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, उतना ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यानी कि डिस्टेंस होगा मेरा कितना, ए डैश क्या बी डबल डैश, ऐसे करके रख दिया ना। तब ना यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी है, मिरर से इमेज तक का दूरी और मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी, यहाँ से यहाँ तक 30, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होना चाहिए, 30 मीटर ही होना चाहिए। मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी 30, तो मिरर से इमेज का दूरी क्या, 30, क्योंकि मिरर अब यहाँ आ चुका है, ये है अब क्या, नया मिरर। तो यहाँ से यहाँ तक 30, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या, 30। अच्छा पहले मिरर कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर का दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का भी क्या, 35 मीटर का दूरी, ठीक। देखा जाए तो दिमाग लगाना है कि हमने मिरर को कितना खिसकाया है, मिरर को हमने खिसकाया सिर्फ कितना, 5 मीटर। मिरर को कितना खिसकाया है, 5 मीटर। मिरर को अपने जगह से कितना डिस्प्लेस किया, 5 मीटर, ठीक। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मिरर को यहाँ से खिसका करके यहाँ लेते आए और कितना खिसकाए हैं, यहाँ से खिसका के यहाँ लेकर के आए और 5 मीटर मात्र खिसकाए, ठीक। लेकिन इमेज देखा जाए तो ए डैश बी डैश से खिसक करके ए डबल डैश बी डबल डैश पर आ गया है। इमेज वहाँ से खिसक कर यहाँ आया और कितना दूरी खिसका, कितना दूरी खिसका, इमेज कितना दूरी खिसका, मिरर को तो 5 मीटर खिसका है, इमेज कितना दूरी खिसका जरा देखा जाए। यहाँ से सब कुछ नापते हैं। पहले जो ऑब्जेक्ट जहाँ पहले था आज भी वहीं पर है। यहाँ से इमेज की दूरी थी पहले 35 और 35 मिला करके 70 मीटर की, इतना इनिशियल डिस्टेंस था ना। अब देखा जाए, अब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी है, अब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी है कितनी, अब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी हो गई है, क्योंकि अब इमेज यहां पर शिफ्ट कर गया है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो दूरी कितना है, देखा जाए तो ये दूरी कितना है, 30 और 30, 30 और
30 मिला करके कितना 60 मीटर, 30 और 30 मिला करके कितना है 60 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फाइनल डिस्टेंस, इसको यहाँ पर क्या, इसको हेडिंग दे देना है, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से लेकर के जो अब जो इमेज बना है, ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक के बीच का जो दूरी है वो 30 और 30 मिला करके 30 और 30 मिला करके कितना हो गया 30 और 30 मिला करके ये डिस्टेंस अब मेरा कितना हो गया है 60 मीटर हो गया। ये कितना हो गया फाइनल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया है 60 मीटर ना। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की अब दूरी कितना है 60 मीटर और पहले दूरी कितना थी 70 मीटर। हमने ऑब्जेक्ट को तो नहीं खिसकाया, सिर्फ इमेज खिसका है। पहले यहाँ से यहाँ तक 70 मीटर का दूरी हुआ करता था, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का, और पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच 70 मीटर का दूरी हुआ करता था, अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो कितना हुआ करती है 60, अब 60 है ना, 60 है। तो 70 से डिस्टेंस मेरा घट के 60 हो गया, मतलब कितना का शिफ्टमेंट हुआ है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो खिसका, यहाँ से यहाँ तक खिसका, वो कितना खिसका 10 मीटर खिसका। हमने मिरर को कितना खिसकाया था 5 मीटर, लेकिन इमेज कितना खिसक गया है 10 मीटर ना। यहाँ से यहाँ तक पहले 70 मीटर डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का 60 हो गया। हमने चूंकि मिरर को क्या किया है सिर्फ 5 मीटर खिसकाया है, इमेज जो है वो 10 मीटर खिसक गया। हमने मिरर को सिर्फ 5 मीटर खिसकाया, लेकिन जो इमेज है वो मेरा कितना हो गया 10 मीटर खिसक गया ना। तो यानी कि अगर मिरर को जितना खिसकाएंगे उसका डबल खिसकेगा कौन, इमेज। यानी कि अगर मिरर को जितना रफ्तार से चलाएंगे इधर, उसके डबल रफ्तार से इमेज क्या होगा इधर चलेगा। और एक चीज देखा जाए, हमने मिरर को लेफ्ट साइड खिसकाया, इमेज भी देखा जाए लेफ्ट साइड ही खिसका है, यानी कि जितना रफ्तार से मिरर को इधर खिसकाएंगे उसके डबल रफ्तार से इमेज मेरा इधर खिसकेगा, और वो भी क्या सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको फटाफट से ये लिख करके ये सबको लिख लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं इस चीज को और आगे कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, होगा क्या होगा, इसी चीज को चाहे तो फाइनली इतना करने के बाद इन सब को करने के बाद हम लोग चाहे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे लिखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर ना। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको फटाफट से हेडिंग दे करके इसको यहाँ तक लिखना है और उसको भी नोट डाउन कर देना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखा हुआ है ना। VI बराबर 2 इंटू VM लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फटाफट से मिटाते हैं, फिर आगे और छोटा सा बात करते हैं। हाँ तो ये तो हम लोग जान गए कि जो इमेज का रफ्तार होगा वो कितना होगा 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा ना। मिरर को अगर 15 मीटर पर सेकंड से हम लोग इधर खिसकाएंगे तो इमेज मेरा 30 मीटर पर सेकंड से इधर ही खिसकेगा। जिधर मिरर खिसकेगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी खिसकेगा ना। जिधर मिरर खिसकेगा उसके उसी डायरेक्शन में इमेज भी खिसकेगा। और एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। अगर ये ऐसे है, यहाँ पर अगर इधर है, ये ऑब्जेक्ट है रखा हुआ AB, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रेस्ट में है अगर, ठीक। अगर इसको हम लोग इधर खिसकाते हैं 15 मीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज है मेरा A डैश B डैश, ये कितना होगा, एक एग्जाम्पल जैसा है ये, कि ये जो है मेरा ये भी क्या होगा इधर ही खिसकेगा, और कितना से खिसकेगा 30 मीटर पर सेकंड से इधर शिफ्ट करेगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला कंडीशन में जब अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो और इमेज मिरर भी चल रहा हो, तब क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो और मिरर भी चल रहा हो तब क्या करेंगे, ये ध्यान रखना। ये सब में हम लोग को साइन के साथ लेना है। समझाते हैं भाई, अगला एक इक्वेशन से उससे समझाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहा हो तब क्या करेंगे, उसी फार्मूला को मेन हम लोग को याद रखना होगा। वो सबसे एकदम बेस्ट रहेगा, उसको एक फार्मूला को याद रखोगे सबका उससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। अब हम लोग तीसरा केस डील करने वाले हैं। ये सबसे काम का केस है। इसी एक केस से बाकी सब का काम निकल जाएगा ना। इकलौता यही केस सबको देख लेगा, सब देख लेगा। देखा जाए, जैसे अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहा हो तब क्या होगा। जैसे कि ये हो गया मिरर, अच्छा ठीक है,
यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका इस साइड यहाँ पर क्या होगा, इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश, ये क्या है, ए बी, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये इधर क्या है, इमेज है, ये मेरा मिरर है। अच्छा, अगर मान लिया जाए ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, किधर भी मूव कर सकता था। हम फार्मूला को अच्छे से बनाने के लिए, पॉजिटिव टर्म यूज करने के लिए मिरर को चूंकि किधर भगा रहे हैं, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट को किधर बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये भी किधर हो गया, मेरा पॉजिटिव ही आ गया ना, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको इधर बढ़ाते, इसको इधर बढ़ाते, ऐसा भी कर सकते थे, इसको इधर करते, इसको इधर करते, ऐसा भी कर सकते थे, कोई सा भी कर सकते थे। लेकिन कैसे हम क्या कर, किसको कैसे कैसे डील करेंगे, सारा चीज इसी में समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखा जाए वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करे तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करे तब हो जाता है क्या, तब हो जाता है क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये कब होगा, जब सिर्फ ऑब्जेक्ट चलेगा तब। अच्छा ठीक, लेकिन अगर मिरर चलता है तब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर तब क्या होता है, तब हो जाता है क्या, 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज तब क्या होता है, जब मिरर चलता है तो 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर, 2 गुना वेलोसिटी ऑफ क्या, मिरर। दोनों कंडीशन को क्या करना है, बस ऐड कर दिए, यही फॉर्मूला हमारा लगा देंगे, काम हो जाएगा। 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये मिरर का हिसाब किताब हो गया, और ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के वजह से इमेज में क्या चेंजेस आता है रफ्तार में, वो बताता है। ये मिरर की वजह से क्या चेंजेस आता है इमेज के रफ्तार में, वो ये बताता है। इस इक्वेशन में हम लोग को सब कुछ को साइन के साथ रखना है, विथ साइन। अब एक एग्जाम्पल से हम सारा चीज को डील कर देते हैं, ठीक। अब जैसे मान लिया जाए, अब ये सब चीज तो हो गया, अब हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि अगर दोनों ऐसे चल रहा हो, एक इधर चल रहा हो, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा हो, दोनों उधर जा रहा हो, तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग कैसे कैसे डील करेंगे, सारा चीज को देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर में एग्जाम्पल एक की क्या कहते हैं, ये अगर मान लिया जाए कैसे कैसे डील करेंगे, देखो ये चीज है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी, अच्छा ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है। अच्छा, अब अगर क्या कहते हैं, यहाँ पर ये इमेज है ए डैश बी डैश। अच्छा, अगर ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम लोग को क्या लेना है, प्लस में लेना है, यानी कि 2। अच्छा, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4 में से 1 गया, क्या हुआ, 4 में से 1 गया, अच्छा सॉरी, 2 दूना 4 में से 3 गया, क्या 1, इतना मीटर पर सेकेंड, ये आया क्या, पॉजिटिव। तो ये बता रहा है कि जो इमेज है वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव बता रहा है क्या, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या, जैसे कि अगर मान लिया जाए ये मिरर ऐसे है, सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है ए, ये है क्या, बी, ठीक। अब अगर मान लिया जाए इसको हम लोग इधर मूव करा रहे हैं, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं, तब क्या होगा, इमेज यहाँ पर ऐसे करके ए डैश और बी डैश है। अच्छा, ये इधर से इधर जा रहा है, मान लिया जाए इसको करा रहे हैं उसी सब रफ्तार से, इसको करा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड से, और इसको इधर चला रहे हैं कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से ये इधर आ रहा है। अब हम अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो कैसे करेंगे, 2 गुना हमको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका वेलोसिटी को हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। 2 गुना क्या किए, वेलोसिटी ऑफ मिरर किए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मिरर को हमको क्या लेना पड़ा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद माइनस तो फार्मूला का है, उसको कर दिए। अब हमको लिखना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी प्लस में रहेगा, यानी कि ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या हो गया, -4 और माइनस क्या 3, तो ये हो गया -4 -3 -7 मीटर पर सेकेंड।
ये क्या बता रहा है कि 7 मीटर पर सेकंड से किधर जाएगा, माइनस साइन का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी इधर। इमेज मेरा किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा। इमेज मेरा किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा ना, टुवर्ड्स, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, टुवर्ड्स, इतना से किधर, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस लिखना होगा, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या लिखना पड़ेगा, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस 7 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को लिखना है, फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल को करना है, फिर उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और एक और एग्जाम्पल दे देते हैं ना। इसी तरीके से बस साइन को बैठाते चले जाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, देखा जाए। अब अगर क्या आते हैं, बोला जाए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तरफ पे ये और ये हो गया। अब कैसे कैसे चलाएं, अब कौन सा कंडीशन बच गया, ये है यहाँ पर क्या, ये इधर है, ये है इमेज ए डैश बी डैश, इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको इधर चलाए हैं, उसको उधर चलाए हैं, ये ऐसे किया। अब दोनों को इस साइड कर देते हैं, यानी कि ये इधर जा रहा है, मान लिया जाए, इसको इधर भेज देते हैं, रफ्तार वही सब रखते हैं 3 मीटर पर सेकंड से इधर। इसको चला रहे हैं क्या, इसको भी इधर ही चलाते हैं क्या, ऐसे ही चला रहे हैं। ये हो गया मेरा क्या, 2 मीटर पर सेकंड से इधर। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम एक सवाल भी देंगे। यहाँ पे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो क्या करना होगा, 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो माइनस में लेंगे इसको। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका रफ्तार को हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा ना। तो ये 2 दूना 4, -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो ये क्या हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 मीटर पर सेकेंड से इमेज मेरा किधर खिसकेगा, इधर लेफ्ट साइड की तरफ। माइनस साइन क्या बताता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस साइन क्या बताता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया क्या, 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस ना। तो इसको फटाफट से दोनों एग्जांपल करना है, इसको भी लिखना है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर बना करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है हमको। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अब ये इमेज का जो है वो रफ्तार बताना है कि कितना होगा, और उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसका आंसर देखते हैं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है और सही देता है ना। ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है, मिरर 15 मीटर पर सेकंड से इधर खिसक रहा है, तो इमेज का रफ्तार क्या होगा और किधर होगा, कितना मीटर पर सेकंड होगा और किधर होगा, ये एग्जैक्ट बताना है। ठीक है, बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है 2 × वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। बस ठीक है।